किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक भिक्षुक की जो गांव में दिन भर भिक्षा मांगते थे। शाम में गांव के बाहर एक झोपड़ी बना रखी थी, वहां आकर के अपना खाना पकाते थे। जंगल में जाते थे, लकड़ियां बीन के लाते थे। रोज का यही रूटीन था। वो भिक्षुक रोजाना की तरह शाम में जंगल में गए हुए थे लकड़ियां बीनने के लिए, और तभी उनकी नजर एक ऐसे जानवर पर पड़ी जिसने उन्हें चौंका दिया। जंगल में एक लोमड़ी थी जो बिना पैरों की थी लेकिन हष्ट पुष्ट थी। ये देख करके भिक्षुक चौंक गया और कहने लगा कि ये क्या है, मतलब इसका अब तक शिकार नहीं हुआ, ये कैसे इसको उसको भोजन मिल रहा है, कैसे ये जिंदा है, अब तक इसके तो पैर भी नहीं, तो चल फिर भी नहीं सकती। भिक्षुक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से जंगल में दहाड़ सुनाई दी। जो बंदर थे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे डर के मारे। जंगल का राजा शेर आने वाला था। डर के मारे भिक्षुक भी एक पेड़ पर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए। और ये भिक्षुक वहां से देखने लगा कि चल क्या रहा है जंगल में। तो उस जंगल का राजा शेर था, वो लोमड़ी की तरफ ही आ रहा था। उसने पहले से एक शिकार कर रखा था, हिरण को अपने मुंह में दबा रखा था। ये भिक्षुक सोचने लगा कि ये जो शेर है इसने हिरण को तो मार दिया, अब ये लोमड़ी को भी खाएगा। वो शेर लोमड़ी के पास आया। जो हिरण मुंह में दबा करके लाया था उसका मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाला और अपना जो शिकार था आराम से चाव से खाने लगा। भिक्षुक चौंक गया। उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि शेर ने लोमड़ी को खाया नहीं बल्कि खाना खिलाया। और भिक्षुक मनी मन कहने लगा कि क्या बात है, ऊपर वाला मतलब कमाल कर दिया, हमें जिंदगी दी है तो हमें भोजन भी देगा, ऊपर वाला सबको संभालता है। बहुत सारी बातें भिक्षुक के मन में चलने लगी। लेकिन साथ ही ये भी लगा कि ये रोज हो रहा है या सिर्फ आज हुआ है। तो अगली शाम में फिर से भिक्षुक वहां पहुंच गया उस सीन देखने के लिए, और फिर से वही शाम में शेर जो है वो अपना शिकार लेकर के आया, कुछ मांस का हिस्सा लोमड़ी को खिलाया और अपना खाया। भिक्षुक को ये 100% जो था यकीन हो गया कि ऊपर वाला है और वो हम सबको पाल लेता है। तो भिक्षुक ने क्या किया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया। वो जो अपनी झोपड़ी थी वहीं पर रहने लगा और सोचने लगा कि कोई ना कोई आएगा, मुझे भी खिला करके जाएगा, मुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, घर घर जाने की जरूरत क्या है। तो भिक्षुक अपनी झोपड़ी में रहने लगा। 10 दिन 15 दिन जिद पकड़ ली कि बस अब तो ऊपर वाला संभालेगा। खाना मिला नहीं था, भोजन मिला नहीं था, तो पतला दुबला होता जा रहा था। हालत जो थी गिरती जा रही थी, तबीयत खराब होने को आई थी। अब तो चल फिर भी नहीं सकता था, यह हालत हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर ये भिक्षुक बैठा हुआ था। तभी वहां से एक महात्मा जी निकले, एक बाबा जी निकले। आवाज देकर के उन्हें बुलाया और कहने लगा कि ये ऊपर वाले की क्या माया है। वहां जंगल में बिना पैरों की एक लोमड़ी है जिसको शेर जो है आकर के मांस खिलाता है, भोजन खिलाता है, और एक मैं हूं जो उसी ऊपर वाले के भरोसे बैठा है यहां झोपड़ी में, और कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। वो गांव वाले लोग उनमें से एक भी नहीं आया कि कुछ खिला करके मुझे चले जाएं। महात्मा जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। महात्मा जी ने कहा कि मूर्ख हो तुम ये क्यों सोचते हो कि ऊपर वाला तुम्हें लोमड़ी की तरह देखना चाहता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ऊपर वाला तुम्हें शेर बनाना चाहता है, वो शेर जो अपना शिकार भी करे और दूसरों की मदद भी करे, दूसरों को भोजन भी कराए। लेकिन तुम खुद को लोमड़ी मान के बैठ गए। तुम ये भूल गए कि ऊपर वाला तुम्हें शेर बनाना चाहता है। इस जिंदगी में हमारे साथ भी होता है, हम कई बार उल्टा सोच लेते हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऊपर वाला हमें लोमड़ी की तरह नहीं देखना चाहता है, वो हमें शेर की तरह देखना चाहता है जो दूसरों की मदद भी करे और ताकतवर भी बने। इसीलिए आपसे बोलता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।